घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ों में अनगिनत बिल थे। कुछ में सांप रहते थे, कुछ में नेवले, और कुछ में छोटे जीव जैसे गिलहरी, छिपकली और चूहे। उसी पेड़ के सबसे ऊपरी तने के खोखले में रहता था बुद्धिमान उल्लू उद्यन। उद्यन बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब भी किसी दीपक जैसी थी। वह रातों में निकलता और दिन में अपने खोखले में बैठकर जंगल की हलचल को सुनता। उसे जंगल के हर जीव की खबर रहती। कौन किससे झगड़ा कर रहा है, कौन किसे धोखा दे रहा है, और कौन किस बात पर दुखी है। उसी पेड़ की जड़ों में एक छोटा सा चूहा भी रहता था, मिंजू। मिंजू बहुत चालाक, तेज और बातूनी था। उसे हर किसी के काम में दखल देने की आदत थी। वह कभी गिलहरी से फल छीन लेता, कभी नेवले के बिल में झांकता, तो कभी पक्षियों के अंडे चुराने की कोशिश करता। जंगल के सब जीव उसे शरारती मिंजू कहकर बुलाते थे। एक रात जब पूरा जंगल नींद में था, उद्यन उल्लू अपनी डाल पर बैठा चांद को निहार रहा था। तभी उसने नीचे से कुछ सरसराहट की आवाज सुनी। उसने झांककर देखा, मिंजू धीरे धीरे किसी दिशा में जा रहा था और उसकी पीठ पर एक छोटी सी थैली बंधी थी। उद्यन को आश्चर्य हुआ। उसने खुद से कहा, ये चूहा इस समय कहाँ जा रहा है और ये थैली क्यों बांध रखी है। जिज्ञासा बढ़ी तो वह अपने पंख फैलाकर चुपचाप उसके पीछे उड़ चला। मिंजू सीधा पेड़ से उतरकर नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदा और थैली उसमें डालकर मिट्टी से ढक दी। उद्यन ऊपर डाल पर बैठा यह सब देखता रहा। कुछ तो गड़बड़ है, उसने सोचा। चूहा आधी रात को कुछ छिपा रहा है। सुबह जब जंगल जागा तो गिलहरियां चहचहाई, बंदर पेड़ों से झूलने लगे और मिंजू ऐसे घूम रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उद्यन को चैन नहीं था। दोपहर के समय जब बाकी जीव आराम कर रहे थे, उद्यन उड़कर नदी किनारे पहुंचा और उसी जगह मिट्टी खोदी जहां मिंजू ने थैली दबी थी। थोड़ी देर बाद उसे वह थैली मिल गई। थैली खोली तो उसमें से चमकते हुए बीजों का ढेर निकला, कुछ सुनहरे, कुछ चांदी जैसे। ये तो साधारण बीज नहीं है, उद्यन बुदबुदाया। इनसे तो किसी जादुई पेड़ की खुशबू आ रही है। अचानक हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने फुसफुसाया हो, मत छूना इन्हें, ये जंगल का रहस्य है। उद्यन ने तुरंत थैली बंद कर दी और वापस अपने घोंसले में लौट आया। उसी रात मिंजू फिर से नदी किनारे गया। जब उसने देखा कि मिट्टी थोड़ी हिली हुई है, तो उसकी आंखें फैल गईं। किसी ने मेरी थैली देख ली, वह डर गया, लेकिन फिर हंस पड़ा। कोई बात नहीं, अब समय है अपनी योजना का दूसरा हिस्सा शुरू करने का। असल में वे बीज जंगल के जादुई वृक्ष के थे, जो सैकड़ों साल पहले सूख चुका था। कहा जाता था कि जिसने उसके बीज बो दिए, उसे अपार शक्ति और बुद्धि मिल सकती है। परंतु साथ ही चेतावनी थी, जो स्वार्थ से इन्हें बोएगा, वह स्वयं विनाश को आमंत्रित करेगा। मिंजू ने किसी पुराने ग्रंथ से यह रहस्य जान लिया था, जो उसे एक टूटे मंदिर में मिला था। उसने सोचा, अगर मैं ये बीज बो दूं और उस जादुई शक्ति को पालूं, तो जंगल का राजा बन जाऊंगा। कोई मुझे नीचा नहीं दिखा पाएगा। अगले दिन उद्यन ने मिंजू को बुलाया। मिंजू, कल रात तू कहाँ गया था? मिंजू ने झूठ बोला, कहीं नहीं, बस थोड़ी हवा खाने गया था। उद्यन मुस्कुराया, अच्छा, हवा खाने के लिए थैली क्यों ले गया था? मिंजू चौंका, तुमने देखा? उद्यन ने सिर हिलाया, हाँ, और मैंने देखा कि तूने कुछ मिट्टी में दबाया था। बता, वो क्या था? मिंजू थोड़ा झिझका, फिर बोला, कुछ नहीं, बस खाने के लिए थोड़ा अनाज था। उद्यन गंभीर स्वर में बोला, झूठ बोलने वाले का रहस्य अधिक समय तक नहीं टिकता, मिंजू। याद रख,
हर रहस्य की एक कीमत होती है, लेकिन मिंजू पर कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, तुम बूढ़े हो गए हो, उद्यन। अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। कुछ दिनों बाद मिंजू ने रात के समय उन बीजों को नदी किनारे बो दिया। अगले ही दिन वहां एक चमकता हुआ पौधा उगाया, जिसकी पत्तियां सुनहरी थी और तने से नीली रोशनी निकल रही थी। मिंजू बेहद खुश हुआ। वह रोज वहां जाकर पौधे की पूजा करता, उसे पानी देता और मन ही मन शक्ति मांगता। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता गया। उसके चारों ओर अद्भुत ऊर्जा फैलने लगी। आसपास के पेड़ हरे भरे हो गए, परंतु जहां जहां मिंजू चलता, वहां की मिट्टी काली पड़ने लगी। उद्यन सब देख रहा था। उसे समझ में आ गया कि यह वही जादुई वृक्ष है, जिसके बीज वर्षों पहले जंगल से लापता हुए थे। एक रात मिंजू उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसने पेड़ से कहा, हे जादुई वृक्ष, मुझे शक्ति दो, ताकि मैं जंगल का राजा बन सकूं। पेड़ की शाखाएं हिली और नीली रोशनी ने उसे घेर लिया। अचानक उसके शरीर में बल आ गया। वह पहले से तेज, ताकतवर और चालाक हो गया। अब वह बिल्कुल नया मिंजू था। वह पक्षियों के अंडे तोड़ देता, नेवले को भगाता और यहाँ तक कि सांप से भी नहीं डरता। सभी जीव उससे भय खाने लगे। अब जंगल में मेरा राज होगा, मिंजू हंसता हुआ बोला। लेकिन शक्ति के साथ अहंकार भी बढ़ने लगा। उसने अपने चारों ओर छोटे छोटे चूहे जमा किए और कहा, अब से मैं राजा हूं। सब मेरे आदेश मानेंगे। शुरुआत में सब डरकर उसकी बात मानते रहे, लेकिन धीरे धीरे पेड़ की चमक फीकी पड़ने लगी, पत्तियां झुलसने लगी और आसपास की हवा भारी हो गई। जिस शक्ति ने मिंजू को बल दिया था, वही अब जंगल को निगलने लगी। पक्षियों के पंख कमजोर पड़ गए, नदियां सूखने लगी और पेड़ों की जड़ें सड़ने लगी। उद्यन ने सबको बुलाया। ये सब उस जादुई शक्ति का परिणाम है, जिसे मिंजू ने अपने स्वार्थ के लिए जगाया है। हमें इसे रोकना होगा। लेकिन सब डर रहे थे। मिंजू अब बहुत ताकतवर है, उल्लू उद्यन ने कहा। शक्ति से नहीं, बुद्धि से लड़ा जाता है। वह रात में उड़कर उस पेड़ के पास पहुंचा। मिंजू वहां अपने साथियों के साथ पहरा दे रहा था। उद्यन ने ऊंची आवाज में कहा, मिंजू, तू बहुत शक्तिशाली हो गया है, लेकिन क्या तू इतनी बुद्धि भी रखता है कि उस शक्ति को संभाल सके? मिंजू बोला, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं, बूढ़े उल्लू। अब जंगल मेरा है। उद्यन मुस्कुराया, जंगल किसी का नहीं होता, मिंजू। यह सबका घर है। अगर तू इसे नष्ट करेगा, तो तू भी नहीं बचेगा। मिंजू क्रोधित होकर बोला, झूठ। मैं अमर हूँ। उद्यन बोला, अगर तू सच में अमर है, तो पेड़ की जड़ में छिपे उस दर्पण को देख, वही तेरा सत्य बताएगा। मिंजू जिज्ञासा में फंस गया। वह पेड़ की जड़ में गया, जहां एक चमकता हुआ छोटा सा जलकुंड था, जैसे दर्पण। उसने उसमें झांका और देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे सड़ रहा है, आंखें लाल हो गई हैं और शरीर पर काले निशान हैं। वह चीख उठा, ये क्या हो रहा है मुझसे? उद्यन बोला, जिस शक्ति को तूने स्वार्थ से जगाया, वही तुझे भस्म करेगी। गुस्से में मिंजू ने पेड़ की जड़ों पर वार किया। अचानक बिजली सी गिरी और पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ की नीली रोशनी आग में बदल गई और जमीन फटने लगी। उद्यन ने तुरंत अपने पंख फैलाए और बाकी जीवों को वहां से उड़ाकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। पेड़ के चारों ओर तेज हवा घूमने लगी और मिंजू उसी चक्रवात में फंस गया। उसकी चीखें हवा में गूंजती रहीं। फिर सब शांत हो गया। जब धूल थमी, तो पेड़ जलकर राख हो चुका था। न तो मिंजू था, न उसके साथी। कुछ दिनों बाद बारिश हुई। राख से मिट्टी उपजाऊ हो गई। नए पेड़ उगाए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया।
एक दिन उद्यन उसी जगह उड़कर गया। वहां एक छोटा पौधा उगाया था, साधारण पर सुंदर। उसने धीरे से कहा, प्रकृति कभी बदला नहीं लेती, वह सिखाती है। बस हमें सुनना आना चाहिए। उस पौधे की पत्तियां हवा में झूम उठीं, जैसे मिंजू की आत्मा अब शांत हो गई हो। कहानी का संदेश, ज्ञान और शक्ति दोनों तभी सार्थक हैं जब उनमें विनम्रता हो। स्वार्थ से पाई गई शक्ति अंत में विनाश लाती है, जबकि साझा की गई बुद्धि जीवन को बचाती है। उल्लू की तरह बुद्धिमान बनो, लेकिन मिंजू की तरह लालची नहीं।